हाय फ्रेंड। आज हम जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान और लूसेंट सामान्य ज्ञान पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जिसमें 4 विकल्प हैं दोस्तों। पहला है जुरेसिक लैंड का, दूसरा है गोंडवाना लैंड का, तीसरा है आर्यवर्त लैंड का और चौथा है अंगार लैंड का। इन 4 विकल्प में भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः का एक अंग कौन सा है? यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देते चले जाइएगा। तो आइए हम बताते हैं इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों, आपका दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। गोंडवाना लैंड का एक भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः का अंग माना गया था। दूसरा नंबर है आपका दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। दोस्तों, दिल्ली में शांति वन समाधि कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की? दिल्ली में शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थित है। दिल्ली में कौन सा स्थित शांतिवन समाधि है? जवाहरलाल नेहरू को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दोस्तों, तीसरा नंबर है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पहला है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है केरल। इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? आइए हम देखते हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जयपुर, चौथा लखनऊ। तो आइए हम देखते हैं। सालारगंज का संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? दोस्तों, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कौन सा ऐसा नृत्य है? पहला है गरबा नृत्य, दूसरा है धूमर नृत्य, तीसरा है गैर नृत्य, चौथा है घुड़ला नृत्य। इन 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नृत्य किया जाता है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही होगा। गैर नृत्य बोला जाता है जो नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंतजलि का संबंध किससे है? दोस्तों, पहला है वैशेषिक दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन और चौथा योग दर्शन। इन 4 दर्शन में कौन सा ऐसा दर्शन है, कौन सा ऐसा दर्शन का संबंध पंतजलि का संबंध कहलाता है? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। योग दर्शन पंतजलि दर्शन का संबंध कहलाता है। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। 8वां नंबर प्रश्न है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। दोस्तों, लोसांग कहाँ पर मनाया जाता है पूछ रहा है। पहला सिक्किम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा केरल में, चौथा नागालैंड में। तो लोसांग का उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा। सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। लोसांग का उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न है आपका एलोरा के गुफा एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है दोस्तों। हिंदू धर्म से
या बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। चौथा कह रहा है ए और बी दोनों धर्म। अब हमें ये बताना है कि एलोरा के गुफा मंदिर ए और बी दोनों संबंध मतलब हिंदू धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से, यानी दोनों धर्मों से संबंधित है। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 10वां नंबर प्रश्न है शाक कैलेंडर का पहला महीना होता है। दोस्तों शाक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत का, भाद्रपद, माघ और बैसाख। इन 4 विकल्पों में शाक कैलेंडर का पहला महीना चैत को कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 11 नंबर प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार आप ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसका फटाफट जवाब देते जाइए। दोस्तों यह मेरा वीडियो अगर पसंद भी आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। तो पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, तीसरा औरंगाबाद, चौथा आगरा। तो चार मीनार दोस्तों हमारा हैदराबाद में स्थित है, जो भी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 फरवरी को या 1 मार्च को या 1 अप्रैल को या 1 मई को कब मनाया जाता है? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर 1 मई को मनाया जाता है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति तदर्थ, दूसरा है दैनिक भोगी, तीसरा है स्थायी, चौथा है अस्थायी। इन 4 विकल्पों में नौकरशाही की नियुक्ति अस्थायी की प्रकृति होती है। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं या उड़ीसा में स्थित हैं या गोवा में है या असम में? इन 4 विकल्पों गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। लास्ट प्रश्न हमारा है 15 नंबर माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? दोस्तों माइकल एंजेलो वायरस क्या है मैं ये बता दूं आपको। माइकल एंजेलो वायरस ये सन 1900 पहला दिया 93, दूसरा है 1996, तीसरा 1998 और चौथा है 1995। तो मेरा सही जवाब ये होगा, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, 1993 में हुआ था दोस्तों। और माइकल एंजेलो वायरस, माइकल एंजेलो कौन है, इनका वायरस का नाम कैसे पड़ा? ये माइकल एंजेलो नामक वायरस जो थे इनका, ये इटली के एक बहुत माने जाने चित्रकार थे। वैज्ञानिक जब वायरस का रिसर्च कर रहे थे और जिस दिन पूर्ण रूप से रिसर्च हो गया उसी दिन एक माने जाने चित्रकार थे, कौन? माइकल एंजेलो, जो इटली के रहने वाले थे। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि अदर नाम रखने से अच्छा है हम इन्हीं के नाम से वायरस का नाम रख दें। तो उसी दिन वायरस को पूर्ण रूप से खोज भी हुआ था, उसी दिन इनकी डेथ मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए इन्हीं के नाम से वायरस का नाम रख दिया गया था, जो कि इनका चिंता का कारण बना ये था कि सन 1900 सन वो था, इसलिए इसमें ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, हो सके तो आप इसे शेयर भी करिएगा।